ओम शांति। साक्षात्कार, ध्यान और सपने का क्या संबंध? एक है साक्षात्कार, दूसरा है ध्यान और तीसरा है सपना। इन तीनों का क्या संबंध है? साक्षात्कार, ध्यान और सपने का क्या संबंध है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं, मुरली और मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती जी के महावाक्यों पर आधारित। इसमें बताए गए अनुभव और व्याख्याएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। विभिन्न धर्मों, दार्शनिक परंपराओं तथा विज्ञान की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की मान्यता का खंडन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन को साझा करना है। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ध्यान में जो अनुभव होते हैं, क्या वो सपने जैसे ही होते हैं? क्या साक्षात्कार केवल कल्पना है या इन तीनों में कोई अंतर है? आज हम इस गहन विषय को सरल भाषा में समझेंगे। बाप दादा कहते हैं, ये आंखों से देखने की बात नहीं, ये बुद्धि की दिव्य दृष्टि से देखने की बात है। साक्षात्कार क्या है? ये आंखों से देखने की बात नहीं, ये बुद्धि के दिव्य दृष्टि से देखने की बात है। अर्थात आध्यात्मिक अनुभव केवल स्थूल आंखों से नहीं होते, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म अनुभूति से होते हैं। सपना क्या है? सपना क्या है? जब हम रात को सोते हैं तो शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन चलता रहता है। हम सोए पड़े हैं बिस्तर पर, परंतु मन दृश्य चित्र बनाता रहता और घूमता रहता। दिन भर की बातें, संस्कार, इच्छाएं, चिंताएं, ये मिलकर कुछ अजीबोगरीब सपना बन जाते।
इच्छाएं और चिंताएं मिलकर सपनों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की परीक्षा आने वाली हो तो उसे सपने में परीक्षा दिखाई दे सकती। यदि कोई व्यापारी व्यापार की चिंता करता हो तो उसे सपने में व्यापार दिखाई दे सकता है। अर्थात अधिकांश सपने हमारे मन और संस्कारों की उपज होते हैं। अर्थात अधिकांश सपने हमारे मन और संस्कारों की उपज होते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान में स्थिति बिल्कुल अलग है। ध्यान का अर्थ है आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित होना और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित होना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित होना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। जब आत्मा संसार की बातों से जब आत्मा संसार की बातों से हटकर परमात्मा की याद में बैठती है, तो ज्ञान शांत होने लगता है, बुद्धि एकाग्र होने लगती है और कई बार आत्मा को दिव्य अनुभूति भी हुई। क्यों ये दिव्य बुद्धि की? कई बार आत्मा को दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लगती है। एक सरल उदाहरण मान लीजिए, एक तालाब का पानी बहुत हिल रहा, तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, हिलता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता। तो हमारी शक्ल हमें दिखाई देती है। लेकिन जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार जब मन अशांत होता है तो केवल कल्पनाएं और विचार दिखाई देते। जब मन अशांत होता है तो केवल कल्पनाएं और विचार दिखाई देते। लेकिन जब मन शांत होता है तो आत्मा सूक्ष्म अनुभव कर सकती। साक्षात्कार क्या है? मातेश्वरी जी कहती हैं, परमात्मा दिव्य दृष्टि द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार कराते। परमात्मा दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा को साक्षात्कार कराते। परमात्मा दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव कराते। साक्षात का अर्थ है किसी आध्यात्मिक सत्य का विशेष अनुभव। ये आवश्यक नहीं कि हर साक्षात्कार दृश्य रूप में ही होगा हो। यह आवश्यक नहीं कि हर साक्षात्कार दृश्य के रूप में ही हो। कई बार ये गहन शांति, प्रेम, शक्ति के रूप में भी हो सकता, एक रूप में नहीं। मुझे उसके गुणों को आत्मिक अनुभूति के रूप में भी हो सकता है। कई बार ये गहन शांति, प्रेम, शक्ति या आत्मिक अनुभूति के रूप में भी हो सकता है। सपना और साक्षात्कार में अंतर। सपना मन बनाता है, साक्षात्कार परमात्मा की शक्ति से होता है। सपना कभी कभी भ्रमित भी कर लेता है।
लेकिन सच्चा आध्यात्मिक अनुभव आज की आत्मा की शांति, शक्ति और परिवर्तन आत्मा को शांति, शक्ति और परिवर्तन बाप दादा कहते हैं, अनुभव से ही निश्चय मजबूत होता है। अनुभव से। अनुभव से क्या होता है? निश्चय मजबूत होता है। जब आत्मा परमात्मा के प्रेम का अनुभव करती है, उसका दृढ़ विश्वास भी बन जाता है। निष्कर्ष, इसलिए सपना, ध्यान और साक्षात्कार तीनों ही दुखी हो, तीनों एक जैसे नहीं। सपना मन की दुनिया है। सपना मन की दुनिया। ध्यान आत्मा की यात्रा और साक्षात्कार परमात्मा द्वारा कराया गया आध्यात्मिक अनुभव। जितना हम योग में आगे बढ़ेंगे, उतना अनुभवों की दुनिया भी स्पष्ट होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। जितना हम योग में आगे बढ़ेंगे, उतना अनुभवों की दुनिया भी स्पष्ट होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। पहला नंबर है 9213106986 और सेकंड नंबर है 9650922227।